My dear students, today once again I would like to discuss subject and verb agreement. Subject and verb agreement. ये चैप्टर सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये चैप्टर है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। और अलग अलग तरीके से देखा जाए तो पूरी ग्रामर में सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट महत्व रखता है और सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरी तरीके से उसकी एक्यूरेसी, प्रॉपर यूज ऑफ सब्जेक्ट एंड कॉन्कॉर्ड ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट keeps its greater significance rather than others part. सेंटेंस लिख करके हम लोग उसको तय करेंगे। जैसे प्रायः आप लोग देखते हैं कि एज वेल एज, कल डिस्कस किया था हमने एज वेल एज का। अब इसके अलावा विद, along with, जो भी प्रयोग इस प्रकार से होते हैं उनमें इन दो सब्जेक्ट के बीच में अगर कुछ भी एज वेल एज, विद, along with, टुगेदर विद, इनका कॉमन प्रयोग आपने सुना भी होगा और पहले भी देखा होगा कि एज वेल एज, विद, along with आता है तो दो सब्जेक्ट से कनेक्ट होता है तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, उसका एग्रीमेंट पहले वर्ब से, सब्जेक्ट से होता है, वर्ब का एग्रीमेंट फर्स्ट सब्जेक्ट से होता है। इसी तरीके से कुछ और शब्द हम लोग चर्चा करेंगे आज। जैसे हम कहें कि रादर देन, रादर देन हो गया। उसके बाद मान लीजिए हम किसी शब्द को कहते हैं कि नो लेस देन, बीच में जोड़ते हैं नो लेस देन, नो लेस देन। ये एग्रीमेंट समझने के लिए कि जहां जहां बीच में आए दो सब्जेक्ट के बीच में तो सावधानी कैसे बरतनी है प्रयोग में, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जैसे हम कह दें कभी कभी एंड से कर दें, एंड नॉट कर दें बीच में इत्यादि, इस प्रकार के जो प्रयोग हैं जहां जहां भी आपको मिलेंगे उसमें प्रायः ब्लंडर हो जाती है किसी भी वाक्य की संरचना में। तो जैसे एक इसका देखा हम लोगों ने, हमने कहा कि मोहन एज वेल एज, मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, अब यहां पर वर्ब भरना है और यहां में इज एम आर मान लीजिए विकल्प दिया हुआ है, ऑप्शन है इज एम आर। तो इज एम आर में मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट, हिज फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट। तो नियमानुसार when two subjects are connected with as well as, with, along with, rather than, no less than, and not, और भी है लेकिन मेनली इनका प्रयोग ज्यादा होता है, एबंडेंट यूज होता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों सब्जेक्ट कनेक्ट हैं एज वेल एज से, तो वर्ब विल बी अप्लाइड, वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंगली द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो यहां पर इज का प्रयोग होगा, इज एम आर में से इज सही होगा, अर्थात सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से विद मोहन विद हिज फ्रेंड्स, मोहन along with his friends, हर दशा में ये प्लूरल है लेकिन पहले के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। अब जरा एक रादर देन का सेंटेंस भी देख लें आप लोग।
जैसे हम कहें ही रादर देन हिज विक्टिम, सेंटेंस देखें ही, ये थोड़ा कम प्रयोग आप लोगों ने सुना सीखा होगा, तो इस पे ध्यान दें। ही रादर देन हिज विक्टिम्स, he rather than his victims was really unhappy. He rather than his victims, यहां पर हमने कर दिया are really unhappy at the end. अब ध्यान से इस वाक्य को देखें सभी लोग। माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। ही रादर देन हिज विक्टिम्स आर रियली अनहैप्पी एट द एंड। अब जब हम ये कहते हैं कि ही रादर देन हिज विक्टिम्स आर, तो यहां भी ये लगता है कि रादर देन हिज विक्टिम्स है, हिज विक्टिम्स प्लूरल है, और इस प्लूरल के हिसाब से यहां पर वाक्य को सही कर दीजिए। तो यहां पर किसी भी दशा में आप जानते हैं कि जो रूल कह रहा है सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट में कि रादर देन आ गया, तो द्वितीय जो सेकंड वाला सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब नहीं लगेगी, वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, इसलिए गलत है। ये गलत है, होना क्या चाहिए? इज। ही रादर देन हिज विक्टिम is really unhappy at the end या in the end, जो भी, तो यहां पर is appropriate होगा। he rather than his victims, तो यहां पे rather than को अंडरलाइन कर दीजिए। अब एक उदाहरण हम लोग less than का भी देख लेते हैं, उसको भी देख लीजिए। जैसे हम कहें सीता no less than you, सीता no less than you। एक अब यहां पे खाली जगह करके बता रहा हूं, दोनों पद्धतियों से सीखिए। रिस्पॉन्सिबल, अब इस वाक्य में सीता नो लेस देन यू और फिर आ गया रिस्पॉन्सिबल। इस वाक्य में सीता नो लेस देन यू, अब यहां पर सीता आया, यहां यू आया, यू के हिसाब से एप्रोप्रिएट तो आर लग रहा है, लेकिन नो लेस देन से कनेक्ट है सीता और यू, ये दो सब्जेक्ट्स, इसलिए वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, तो हियर विल बी इज। इज राइट, नॉट आर। इसी प्रकार से मान लीजिए एक और ये एंड नॉट, इनके प्रयोग जो आप कम सीखते हैं, जैसे हमने कहा राम and not his sons, राम एंड नॉट हिज सन्स। अब खाली जगह छोड़ दिया और यहां हमने लिख दिया, ये खाली जगह छोड़ के यहां लिख दिया कि पास्ट, और इज ए मार अर्थात सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, क्या इसके साथ सही एग्रीमेंट होगा, किसका मैचिंग होगा, किसका कॉन्कॉर्ड होगा, इस पर विचार करना है। तो राम एंड नॉट हिज सन्स, अगर हम कहें हैव में भरिए, कोई भी वाज वर्ब में भरिए, इजार में भरिए, तो दिख तो ये रहा कि यहां प्लूरल है और ये सिंगुलर है, लेकिन एंड नॉट आ गया तो भी फर्स्ट के अनुसार होगा, क्योंकि प्रधानता पहले की है। इन सब में जो चल रहा क्रम वो प्रधानता फर्स्ट की है, फर्स्ट सब्जेक्ट। तो हियर विल बी हैव नहीं होगा। क्यों हैज होगा? क्योंकि अकॉर्डिंगली द फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब विल बी यूज्ड। तो बाय दिस वे all of you should try to understand, if two subjects are connected with as well as with, along with, in addition to, जो नहीं भी लिखा rather than, no less than, and so many other phrases,
If two subjects are connected with them, the verb will be applied accordingly the first subject. वर्ब का प्रयोग उसका एग्रीमेंट फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। इसमें मोहन, इसमें ही, इसमें सीता, इसमें राम, उसी प्रकार से सारा प्रयोग हुआ है। इसको बहुत सावधानी से आप लोगों को करना है। जैसे कल हमने आपको चर्चा की थी नथिंग बट वाला, तो कुछ चीजें आप लोग ध्यान दें कि जब इस प्रकार के फ्रेज से कनेक्ट होता है तो निश्चित रूप से वहां पर इनके सब के साथ जहां भी होंगे वर्ब ऐसे वाक्यों में फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होगी। ये दिमाग में रख लीजिए। इनमें जो वर्ब का प्रयोग है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज, हमें उम्मीद है कि ये एक नई चीज आप लोगों को, और प्रायः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो चीजें एक्सेप्शनल होती हैं वो पूछी जाती हैं, इसलिए इस पर पूरा ध्यान दें और ढंग से समझें। ये लाभप्रद होगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।